हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डी के एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में। मैं आज आप लोगों को गेहूं की खेती पार्ट 1 आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। पार्ट 2 आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को खेत की तैयारी तक बता दिया था। आज खाद तथा उर्वरक से देखने वाले हैं। आइए जो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकर चलते हैं आज के सीधे वीडियो में। आइए देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है खाद तथा उर्वरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आइए देखते हैं हेडिंग के बारे में क्या अंतर दिया हुआ है। आइए आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। आप लोगों ने अगर अभी तक गेहूं की खेती अपने बुक या मॉडल पेपर में नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, फिर यहाँ से देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यह तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि गेहूं में बुआई के समय ही DAP या NPK देते हैं, तो आधी बुआई के समय और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देते हैं। नाइट्रोजन की शेष मात्रा पहली सिंचाई पर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बीज और बुआई, सीड्स एंड सोविंग। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग पड़ी हुई है बीज की मात्रा, क्वांटिटीज ऑफ सीड, क्वांटिटी ऑफ सीड। इसका देखते हैं अगेती के लिए 100 किलोग्राम तथा पछेती के लिए 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगेती बोने के लिए 100 किलो kg और पछेती बोने के लिए 125 kg बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। अगर पछेती बोना है तो हो सकता है कि एक आधे बीज खराब भी हो जाए, इसीलिए बीज ज़्यादा पछेती में बोना चाहिए। फिर बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। आइए इसको देखते हैं। 100 kg बीज को 250 ग्राम वाइटावेक्स दवा से उपचारित करके बोना चाहिए। गेहूं में जिस दवा से उपचारित करके बोते हैं उसका नाम है वाइटावेक्स दवा से उपचारित करके बोना चाहिए। और सभी में लगभग थायराम या कैप्टान दवा से उपचारित करके बोते हैं, सिर्फ आलू को छोड़ के, आलू टमाटर। बीज की गहराई, अब देखते हैं बीज की गहराई। बीज की गहराई, डेप्थ ऑफ सीड, इसमें देखते हैं 4.5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज बोना चाहिए। जो बीज अंदर बोते हैं उसको 4.5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। बोने का समय, सोविंग टाइम, सोविंग टाइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोविंग टाइम। आइए देखते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक गेहूं की फसल बोई जाती है। अगर पछेती भी बोना पड़े तो लगभग आधे दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं सिंचाई। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है सिंचाई। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। गेहूं में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आइए जहां ऐसा करके हेडिंग 1 हेडिंग 2 के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पहली सिंचाई। पहली सिंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इरिगेशन। शिखर जड़ बनते समय 25 से 20 दिन के भीतर करना चाहिए। यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। गेहूं की यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह शिखर जड़ बनते समय करते हैं 20 से 25 दिन के अंतर पर। यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं दूसरी सिंचाई। दूसरी सिंचाई, कल्ले निकलते समय 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड सिंचाई। और तीसरी सिंचाई को ऐसे ही 20 से 25 दिन के अंतर पर सभी सिंचाइयाँ करते हैं। तीसरी सिंचाई, थर्ड सिंचाई, थर्स्ट इरिगेशन, पौधे में गांठ बनते समय 60 से 65 दिन के अंतर पर यह सिंचाई करते हैं। चौथी सिंचाई की अगर बात करें, फोर्थ इरिगेशन,
फूल तथा बालियां आते समय 80 से 85 दिन पर करते हैं। 5वीं सिंचाई फिफ्थ इरिगेशन, दाने में दुग्ध बनते समय 100 से 105 दिन पर सिंचाई करना चाहिए। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पे। छठी सिंचाई, इसको बोलते हैं सिक्स्थ इरिगेशन। आइए देखते हैं, दाने पकते समय हल्की व रात में करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश एक सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई शिखर जड़ बनते समय करनी चाहिए। यदि 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो पहली सिंचाई शिखर जड़ बनते समय तथा दूसरी सिंचाई दानों में दुग्ध बनते समय करनी चाहिए। जो पहली सिंचाई आप लोगों को बताया था, पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिखर जड़ बनते समय 20 से 25 दिन पर करते हैं, यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये और कौन सी है? दानों में दुग्ध बनते समय, ये चौथी सिंचाई भी महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं खरपतवार नियंत्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीड कंट्रोल। चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बथुआ, गजरी, कृष्ण नील के नियंत्रण के लिए 2,4-D, आप लोगों ने नाम सुना होगा 2,4-D की 0.65% सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। 2,4-D को अभी मैं आप लोगों को पूरा नाम बताऊंगा। 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण को वीड कंट्रोल इंग्लिश में बोलते हैं। आइए देखते हैं फिर एक बार, समझने की कोशिश करते। चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार गेहूं में होते हैं, जैसे मटर की आकार की घास होती है, जैसे बथुआ, गजरी, कृष्ण नील के नियंत्रण के लिए 2,4-D की 0.65% सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब देखते हैं सकरी पत्ती के खरपतवार। सकरी पत्ती के खरपतवार, जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, जैसे गेहूं का मामा, जंगली जई के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75% 3.5 लीटर या 3.5 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यह जो आइसोप्रोट्यूरान होता है, इसको गेहूं का मामा, जंगली जई के नियंत्रण के लिए ही छिड़काव करते हैं। जंगली जई गेहूं के मामा को फेलेरिस माइनर भी बोलते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सकरी पत्ती के खरपतवार जैसे गेहूं का मामा, जंगली जई के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75% 3.5 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आइए अब देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था 2,4-D का पूरा नाम बताऊंगा। तो 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। यह दोस्तों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए दोस्तों अब देखते हैं रोग नियंत्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज कंट्रोल। इसमें पहला रोग लगता है, इसको बोलते हैं गेरोई या किट। इस
रोग की रोकथाम के लिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। या तो ग्रेवियर किट की रोकथाम करने के लिए तो हमको इसके अंतर्गत ही देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं इसके अंतर्गत। इस रोग के नियंत्रण के लिए इंडोफिलियम 45 की 0.25% का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि फफूंद के कारण लगता है, इसीलिए इसमें इंडोफिलियम 45 डालेंगे। इस रोग के नियंत्रण के लिए इंडोफिलियम 45 की 0.25% का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। आइए अब देखते हैं गेहूं का कंडुआ रोग। बीज को बुआई से पूर्व वाइटावेक्स दवा से उपचारित करके बोना चाहिए। यह रोग है जो या बीज अगर आप लोग सीड ट्रीटमेंट या उपचारित करके बीज नहीं बोते हैं तो कंडुआ रोग तभी लगता है। इसीलिए बीज को वाइटावेक्स दवा से उपचारित करके बोना चाहिए। हमने सीड ट्रीटमेंट में आप लोगों को बताया है। आइए देखते हैं कीट नियंत्रण। इंसेक्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट कंट्रोल। अब इसमें देखते हैं पहला कीट कौन लगता है, चूहे। आप लोगों तो चूहे से ही परिचित होंगे। चूहा इसमें लगता है। चूहा बहुत ही हानिकारक कीट होता है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत चूहे क्या नुकसान करते हैं फसल को। चूहों के नियंत्रण के लिए बिल में एल्यूमिनियम फास्फाइड की 5 ग्राम की आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 5 ग्राम की 1.5 ग्राम की गोली छोटे बिल में तथा 3 ग्राम की बड़ी गोली बड़े बिल में डाल देना चाहिए। आइए इसको एक बार फिर से आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चूहों के नियंत्रण के लिए बिल में एल्यूमिनियम फास्फाइड, इसको सल्फास भी बोलते हैं, 1.5 ग्राम की गोली छोटा जो बिल होता है उसमें डाल देते हैं। जो बड़ा बिल होता है उसमें 3.5 ग्राम की बड़ी गोली बड़े बिल में डाल देना चाहिए। आइए देखते हैं अब दीमक। दूसरे में दिया है दीमक और गुजिया। मिथाइल 2% मिथाइल पैराथियन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले, जब जुताई कर रहे होते हैं बुआई से पहले खेत में मिला देना चाहिए। आखिरी जुताई पर खेत में मिला देना चाहिए। आइए एक बार फिर से देखते। 2% मिथाइल पैराथियन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले खेत में मिला देते हैं। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट पे। आइए दोस्तों, मैं अब इसके उपज की बात करने जा रहा हूँ। उपज को इंग्लिश में बोलते हैं यील्ड। सिंचित क्षेत्रों से 40 से 50 क्विंटल तथा असिंचित क्षेत्रों से, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध हैं, वहाँ से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती। आप लोगों को इंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आइए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।